राम और सुग्रीव का संवाद रामायण के किष्किंधा कांड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो मित्रता, न्याय और सच्चे सहयोग की भावना को प्रकट करता है। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तो उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव से होती है। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचार से त्रस्त थे और भगवान राम अपनी पत्नी के वियोग में थे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के दुख को समझते हुए मित्रता का बंधन स्थापित करते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रामायण के किष्किंधा कांड के उस अद्भुत प्रसंग की, जहां भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव के बीच संवाद होता है। यह संवाद न केवल सच्ची मित्रता का प्रतीक है, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना का मार्ग भी दिखाता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कैसे भगवान राम ने सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस दिलाया। वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य मित्रता, विश्वास और परस्पर सहयोग था। हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम और सुग्रीव का परिचय होता है और फिर यह संवाद आरंभ होता है। तो आइए मित्रों, इसको ध्यान से सुने। सुग्रीव भगवान राम के सामने अपने दुखों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हे राम, मैं वानर राज सुग्रीव हूँ। मेरे भाई बाली ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है और मुझे हर दिन अपमानित करता है। मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे सुग्रीव, मैं तुम्हारी व्यथा सुनकर बहुत दुखी हूँ। तुमने मुझे मित्रता का प्रस्ताव दिया है और मैं तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारी सहायता करूँगा। मित्रता का धर्म निभाना हमारा कर्तव्य है। फिर भगवान राम का धैर्यपूर्ण उत्तर सुनकर सुग्रीव अपनी व्यथा बताते हुए भगवान राम से कहते हैं कि उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया और उनके सम्मान को छीन कर दिया। फिर सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, मैं हर दिन भय और अपमान में जी रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी और राज्य दोनों खो दिए हैं। मेरी कोई शक्ति नहीं बची। तो भगवान राम कहते हैं, हे मित्र, तुम चिंता ना करो। सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह तुम्हारे दुखों को दूर करे। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य और सम्मान वापस दिलाऊंगा। बाली के अन्याय को समाप्त करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वार्तालाप में राम और सुग्रीव के बीच परस्पर विश्वास स्थापित हो गया। राम सुग्रीव से वचन लेते हैं कि वह भी उनकी मदद करेंगे और बदले में राम उन्हें बाली के अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। तब भगवान राम कहते हैं, हे सुग्रीव, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा राज्य तुम्हें अवश्य वापस मिलेगा, परंतु मुझे यह बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो सुग्रीव बोला, हे प्रभु, मैं आपकी पत्नी सीता जी की खोज में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। मेरे वानर सैनिक पूरे संसार में उनकी खोज करेंगे। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, यह मित्रता अब केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। तुम मेरी सहायता करोगे और मैं तुम्हारी। यही मित्रता का सच्चा धर्म है। राम ने सुग्रीव को यह वचन दिया कि वे बाली को हरा कर उन्हें न्याय दिलाएंगे। फिर भगवान राम सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई बाली को पराजित करूँगा। बाली ने जिस प्रकार से अन्याय किया है, वह अब और नहीं सहा जाएगा। तब सुग्रीव कहता है, प्रभु, मैं आपकी इस कृपा का सदा आभारी रहूँगा। आपका साहस और धैर्य मुझे नई आशा प्रदान करता है। तो मित्रों, अब आइए कुछ अनमोल विचार और कुछ चौपाइयों को सुनते हैं। राम अनुज लक्ष्मण सन बोला,
मित्र धर्म त्यहु संतन तोला। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि मित्र धर्म संतों के द्वारा परखा जाता है। यहाँ राम और सुग्रीव की मित्रता में धर्म और विश्वास का महत्व है। प्रभु कृपा करी सुग्रीव ही कीन्हा, राजू समेत किष्किंधा दीन्हा। भगवान राम ने सुग्रीव पर कृपा की और उन्हें किष्किंधा का राज्य वापस दिलाया। यह मित्रता के धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे के कष्टों को समझते हैं और उनके दुखों को हरने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता न केवल व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित है, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना का भी माध्यम बनती है। जब दो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए एकजुट होते हैं तो उनका संबंध अमर हो जाता है, जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता। तो प्यारे मित्रों, राम और सुग्रीव की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे के कष्टों को समझते हैं और उन्हें हराने के लिए तत्पर रहते हैं। यह संवाद हमें विश्वास और सहयोग की शक्ति का बोध कराता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।